अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा और आश्चर्य इसलिए भी होगा क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों ही मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते थे जिस व्यक्ति ने एक जोड़ी दो जोड़ी धोती के अंदर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उस धोती के अंदर जिस धोती के अंदर कारियां लगी हुई थी, उस धोती के अंदर जो मैली थी, जो पीली थी, उस धोती के अंदर जिस धोती में सैकड़ों जगह पर धागे बाहर निकल रहे थे। तो आप सोचिए, देश का प्रधानमंत्री एक ऐसी शपथ लेता है जहां पर वो अपने कर्म के कपड़ों को साथ लेकर जाता है। मैं जब कर्म के कपड़ों की बात करता हूं तो बात करता हूं किसान होने की, एक ऐसे किसान नेता की, एक ऐसे किसान क्रांतिकारी की, एक ऐसे किसान की जिसने प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर बैठना चाहा और बैठकर देश को बदलना चाहा और कुछ दिनों तक भी उन्हें काम नहीं करने दिया गया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इस देश के अंदर एक किसान आंदोलन होता है। उस किसान आंदोलन में कहीं से कहीं तक शास्त्री जी की तस्वीर नहीं दिखती। इस देश के अंदर जब किसान आंदोलन होता है, जब कहीं से कहीं तक शास्त्री जी के नारे नहीं लगते पर सैकड़ों नेताओं के नारे लगते हैं। क्या उन नेताओं ने वो परिश्रम किया जो परिश्रम शास्त्री जी ने किया? क्या वो नेता उनके करीब भी पहुंच सकते हैं? जिस व्यक्ति ने कहा हो जय जवान जय किसान, जिस नारे के कारण संपूर्ण भारत के अंदर किसान कृषि क्रांति आई, उस नारे को सबसे कम अगर इस्तेमाल किया गया होगा तो भारत के इतिहास में उस किसान आंदोलन में किया गया होगा। सोचने की बात यह भी है कि कैसे एक किसान प्रधानमंत्री को भुला देते हैं जिनकी मृत्यु बड़ी दुखद हुई। न सिर्फ दुखद हुई पर आज भी बहुत बड़ा रहस्य है। क्या हो जाता है लोगों को कि लोग संपूर्णता अपने आप से ऊपर नहीं देख पाते, एक ऐसे व्यक्ति को नहीं देख पाते जिस व्यक्ति ने देश के लिए आहुतियां दी और छोटी मोटी आहुतियां नहीं, अपनी जान दी। जब भी बात करो तो राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अरे कौन से राजीव, कौन सी सोनिया, कौन से नेहरू, कहां है वो उनके बराबर पहुंचने में? 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। जब मैं ये बात कहता हूं तो बड़े गर्व से कहता हूं क्योंकि जो शास्त्री जी ने किया वो भारत के पन्नों में इतिहास बन गया। जो शास्त्री जी जैसे खड़े रहे, कोई और इस देश के अंदर किसानों के लिए वैसे खड़े नहीं रह सकता। मैं आप सबसे बस इतना चाहता हूं कि मैं ज्यादा आपको उनके बारे में बताऊं इससे बेहतर है आज कई तरीके की फिल्में शास्त्री जी के ऊपर लिखी गई है, कई तरीके की किताबें शास्त्री जी के ऊपर लिखी गई है। आप जाइए, देखिए और समझिए एक ऐसे नेता को जिनकी छवि किसी पीआर टीम ने नहीं बनाई, जिनका इतिहास किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं है, जिनका इतिहास और वजूद उनकी धरती से है, जिनका इतिहास उनकी ग्राउंड रियलिटी से है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिसको अपने ही लोगों ने धोखा दिया, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिसको पक्ष और विपक्ष ने मिलकर गिराया, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनका ध्येय सिर्फ इतना था कि जाते जाते भी मैं उसी धोती में जाऊं जिस धोती के अंदर मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा। सोचो उनकी पत्नी ने उनसे क्या सवाल किया होगा। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, शास्त्री जी अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, अब भी आप यही धोती पहन रहे हैं? करते समय पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान करने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने राजनीतिक दलों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। दिल्ली में यातायात की व्यवस्था कैसे होगी, यह प्रश्न पैदा हुआ। पुलिस बल को और कामों में लगा दिया गया था।
उन्होंने स्वयंसेवक संगठनों से सहायता मांगी। हम लोग हलवारा एयरबेस पर उतरे, तब मुझे पता चला कि हम तो लड़ाई के मैदान में। मुझे उस समय इतनी खुशी हुई जब मैंने बरकी पुलिस स्टेशन पर अपना तिरंगा प्यारा झंडा देखा। मैंने बाबूजी से पूछा तो उन्होंने कहा इस समय हम लोग पाकिस्तान में घूम रहे हैं। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं।